हाय गाइस, हाउ आर यू मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन आपके सामने आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी से आपके एग्जाम में पूछा गया था। और इन एडिशन टू दैट ये सेम टॉपिक कई जगह एलएलबी में भी, एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, और उसके अलावा इवन एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली सभी जगह तो नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन आगे पीछे करके सेम बात पूछी गई। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चन कहता है क्या दोस्तों, आइए जरा इसके बारे में एक बार रीडिंग कर लें। वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट विच इज द एसेंशियल टू द मेन एग्रीमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट, the agreement in that case will be treated as what? So my dear friends, जब भी दोनों पार्टीज की मिस्टेक होती है, my dear friends, हम इसे कहते हैं बाईलेटरल मिस्टेक। से yes और no। और जहां पर भी बाईलेटरल मिस्टेक होती है, दोनों तरफा मिस्टेक होती है, तो ये एग्रीमेंट कभी वैलिड नहीं माना जाता। ये राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसका इफेक्ट वॉइड माना जाता है ड्यू टू मिस्टेक एज टू on the part of basically both the parties, bilateral mistake होती है। So if both the parties to an agreement are under a mistake, this is a bilateral mistake regarding a matter of fact which is essential to the agreement. In that case this very agreement is treated as void. So my dear friends, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस बीच आपको ये बता दूं कि हमारी जो अन अकेडमी पर प्राइसेस बढ़ने वाले थे, my dear friends, उनके बढ़ने को थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। लगातार बच्चों की तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी जरा इसे रोक दिया जाए, थोड़ा सा टाइम दिया जाए, नया मंथ शुरू होने वाला है। और अब जो है आपने कहा और हमने सुना और मान भी लिया। इसी कारण से मेरे दोस्तों इसे एक्सटेंड कर दिया गया है थोड़े दिनों के लिए। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि भाई कहीं प्राइस बढ़ ना जाए, पैसे कुछ अरेंज नहीं हुए, कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम जानते हैं ये बात कि हर बार इमीडिएटली पैसों का अरेंजमेंट मुश्किल होता है, इसीलिए ईएमआई ऑप्शन भी है दोस्तों हमारा, राइट। सो फॉर द टाइम बिंग, जैसा कि आपने सब ने रिक्वेस्ट किया, तो इस प्राइस हाइक को थोड़े समय के लिए एक्सटेंड कर दिया है, होना जरूर है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जल्द से जल्द इस बात का फायदा उठाइए। और जो भी फिलहाल आपको वहां फी नजर आए, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं SUDHIR सुधीर 10, तो ऐसे केस में वो फी जो है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो ये है डिस्काउंट कोड, इनवाइट कोड, जहां पर भी पूछा जाए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, और ये भी सीए के एग्जाम में पूछा गया था। आइए देखें इसे क्या लिखा है। लिखा है जी, इफ टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सो सॉरी, if time is the essence of the contract and there is a failure to perform the contract by the specified time, अगर आपको वो specified time बता दिया गया कॉन्ट्रैक्ट का कि आपको ये काम 10 दिन के अंदर अंदर करना, और आप उस समय नियत समय में, जो भी तय समय था उसके अंदर ये काम नहीं कर पाते दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? सामने वाली पार्टी जिसको नुकसान हुआ है, क्या वो भी अपना काम करने के लिए बाध्य की जा सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति ने अपना वादा नहीं निभाया विद इन गिवन टाइम, तो दूसरी पार्टी को भी अपना ये वादा निभाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। दैट इज व्हाई वी से कि इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। प्रॉमिसर ने अपना वादा निभाने से मना कर दिया कि वो इस समय तक ये काम कर देगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था मेरी क्लास में, मैं हमेशा देता हूं कि शर्मा जी की शादी थी और शर्मा जी ने अपनी शेरवानी सिलने के लिए एक टेलर मास्टर को दी और टेलर से कहा कि भैया मुझे 10 दिन में चाहिए, उसके बाद तो भैया मेरी शादी का दिन आ जाएगा। अगर मान लीजिए जो गिवन टाइम है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एसेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट का, देखिए जरा, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी मैरिज है भाई, और मैरिज की तारीख तो बढ़ा नहीं सकते भैया शेरवानी के चक्कर में। अगर इस टेलर मास्टर ने गिवन टाइम के अंदर अपना परफॉर्म नहीं किया प्रॉमिस, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम voidable at the option of the promisee। यहाँ promisee कौन है? हमारे शर्मा जी। My dear friends, हमारे एग्जाम्पल में अगर शर्मा जी को ये शेरवानी सही समय पर नहीं मिलती, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके टेलर से डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। सो दिस वाज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल विच आई ऑलवेज गिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप किसी भी लेवल पर हो, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ
क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, फिर से कुछ नया लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।